तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जिस समय राजा दशरथ से रानी कैकेयी दो वरदान मांग लेती है और उसके बाद में राजा दशरथ बार बार कहते हैं कि भरत को राज्यगद्दी तो जरूर ले लीजिए, लेकिन राम को वनवास ना दीजिए। फिर भी कैकेयी नहीं मानती है। पूरी रात यही बातचीत दोनों में होती रहती है। राजा दशरथ चिंता से चिंतित होकर के जमीन पर पड़े हुए हैं। सवेरा हो गया है। दरबारी लोग कहते हैं कि आखिर राजा को अब तक आ जाना चाहिए। राजा सुबह ही उठते हैं परंतु अभी तक नहीं आए। फिर मंत्री लोग सुमंत जी को भेजते हैं। सुमंत जब राजमहल में जाते हैं और खबर पाकर वहां पहुंचते हैं जहां राजा दशरथ कैकेयी थे, तो कैकेयी ने बहाना बना करके सुमंत से कहा कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट करके सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ हमसे बता नहीं रहे हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। कैकेयी ने कहा कि हे सुमंत, कि परी न राजहि नींद निस, हे तु जानु जगदीश, राम राम रति भोर किए, और कहां न मरम महीस। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कैकेयी ने कहा कि हे मंत्री, तुम जल्दी जाओ, राम को बुला लेकर आओ, तब पूरा समाचार पूछना। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है। कैकेयी ने कहा, आन हो राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन
पूछना। राजा दशरथ का रुख देख करके सुमंत्र जी चले। राजा दशरथ की तरफ जब सुमंत्र ने देखा और रानी ने जो कहा था उसे भी समझा। दशरथ जी समझ गए कि रानी ने कुछ चाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ता नहीं है। सुमंत्र सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या करेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धर के किसी तरह वे द्वार पर पहुंचे। सब लोग उनको मन मारे देख करके अर्थात उदास देख करके सुमंत्र को सभी पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा करके सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझ करके उनका आदर किया। रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक रामचंद्र जी को लेकर के साथ में सुमंत्र जी महल की तरफ चले। श्री राम जी मंत्री के साथ पूरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, तो जाई दीन रघुवंश मणि नरपति निपटी कुसाज सहम पर्यो लख सिंह नहीं मनों वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर के जब महल के अंदर देखा कि राजा अत्यंत बुरी तरह से बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंहनी को देख करके कोई बूढ़ा गजराज सहम करके डर करके गिर पड़ा हो। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों धरि जरे सब अंगू मनहु दीन मनहीन भुअंगू सरुस समीप दीख कैकेयी मानहु मीचु घरी गनीले राम ने कहा, मोहे कहो मातु तातु दुख कारण करिए जतन जही होई निवारण। सुना हो राम सब कारण येहू राजहि तुम पर बहुत स्नेहू मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना।
देखा था कि पिता जमीन पर बेचित पड़े हुए हैं। इससे पहले कभी इन्होंने दुख सुना भी नहीं था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा और कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी से कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ जिससे उसका निवारण हो सके, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत प्रेम तुमसे करते हैं, राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा और उसको सुन करके राजा के हृदय में सोच बढ़ गया, क्योंकि वह तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं पा रहे हैं। कैकेयी ने राम से इस प्रकार कहा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुत सने हुई तु बचन उत संकट परऊ नरेशु सकहु तो आयस धरहु सिरि मेटहु कठिन कलेशु। कैकेयी ने कहा, हे राम, इधर तो राजा दशरथ को पुत्र का स्नेह है, आपसे प्रेम है इनका, और उधर वचन यानी जो प्रतिज्ञा इन्होंने की है, जो वरदान इन्होंने मुझे दे दिया है, राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। कैकेयी ने इस प्रकार राम से कहा। दोहे के बाद चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, निधरक बैठिका है कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी जीभ कमान भजन सरिनाना मनहु महिप मृदुला समाना।
निशाने पर हैं। और इस सारे साज समाज ने, इस सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन ही वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही, ढिठाई ही शरीर धारण करके बैठी हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद के निधान है। रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी की बातें जब सुनी, पूरी बातें, कैकेयी ने कहा कि भरत को राज मांग लिया मैंने और आपके लिए वनवास मांग लिया है 14 वर्ष का। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए मृदुल स्वरों में, मीठे स्वरों में माता कैकेयी से कहा कि हे माता सुनो, पुत्र वही बड़भागी है जो माता पिता के बातों को मान करके चले, माता पिता के बातों का पालन करे। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी इस संसार में दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल है। तो मुनि गण मिलन विशेष बन और सब ही भांत हित मोर, और यही मह पितु आयसु बहुरी और सम्मत जननी तोर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे माता, वन में बहुत से मुनि ऋषियों का मिलन होगा हमसे, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। और उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सहमति है, आपकी इच्छा है कि मैं भी, आपकी इच्छा भी है कि मैं बन जाऊं। इसलिए हे माता आपकी सहमति के अनुसार ही मैं समस्त कार्य करूंगा और प्राण पिए भरत राज पावेंगे, वो राज करेंगे। चौपाई के माध्यम से पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी से कहा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विध मोहि सन्मुख आजू, जो न जा
प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख मेरे ही अनुकूल है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा, यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में भी सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब मेरे भाई भरत को राज मिलने वाला है, फिर माता पिता की मुझे आज्ञा मिली है कि वनवास जाइए, तो इस समय में भी अगर मैं नहीं जाता हूं वनवास को, तो मेरी गिनती सबसे बड़े मूर्खों में समाज करेगा। हे माता, जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेल की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग करके विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे भी ऐसे मौका पा करके कभी नहीं चूकेंगे। भगवान राम ने कहा, हे माता, मुझे एक ही दुख है, विशेष रूप से ये हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पिताजी केवल इतनी छोटी बात से इतना चिंतित क्यों हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े मर्मित वचन कहे और कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि पिताजी इतनी छोटी बात के लिए इतनी चिंता में पड़ गए और उन्होंने रात भर सोया नहीं, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। भगवान राम ने कहा, हे माता, मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई जिसके कारण महाराज मुझसे नहीं कह सकते, मुझसे कह नहीं पा रहे हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है मैया। हे माता, तुम सच सच बताओ। कैकेयी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार वचन कहे। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से वर्णन किया है। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल कर जान, अब चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यप सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि वाली कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यप जैसे जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती है। इसी प्रकार रानी कैकेयी ने किया। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। रासी रानी राम रुखबाई, बोली कपट सनेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तू न दूसर मैं कछु जाना।
हत्या का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। बढ़ा चढ़ा करके रामचंद्र जी से बातें कर रही है कैकेयी। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में हमेशा तत्पर रहते हो और तैयार भी हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे वन में यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे अच्छे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। अर्थात गंगा जल जी में कोई भी जल डाल दीजिए वह पवित्र हो जाएगा, चाहे जिस जगह का हो। इतने पर राजा दशरथ जी को होश आ रहा है धीरे धीरे, और तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है। तो गए मूर्छा राम ही सुमिर और नृप फिर कर वटलीन। सचिव राम आगमन कही, सचिव राम आगमन कही और विनय समय सम्मुखीन। इतने में बेहोश पड़े राजा दशरथ जी को होश आ जाता है। उन्होंने राम का स्मरण किया, राम राम कह करके फिर करवट ली। मंत्री सुमंत्र जी ने रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। सुमंत्र जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं गोप भवन में, तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले अर्थात आंखें खोली। मंत्री ने संभाल कर राजा को उठा करके बैठाया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। तुलसीदास जी ने फिर चौपाई के माध्यम से लिखा है। लिए स्नेह बिकल उरलाई के मन मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितय रहु नर नाहु चला
सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं, धीरज धर के उन्होंने आंखें खोली। मंत्री ने संभाल कर उनको बैठाया। फिर राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा रामचंद्र जी को हृदय से बार बार लगा रहे हैं। राम जी को दशरथ जी देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वे बार बार रामचंद्र जी को अपने सीने से लगाते हैं और मन ही मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे भगवान रामचंद्र जी को वनवास न जाना पड़े। फिर महादेव शिव जी का स्मरण करके उनकी विनती करके राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे सदाशिव, आप ही मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़रदानी हैं, अर्थात मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख का हरण करें। दशरथ जी ब्रह्मा जी और शिव जी की वंदना करते हैं, परंतु हे मित्रों, इस चौपाई के माध्यम से आप लोगों तक एक संदेश भी जाता है कि स्वयं भगवान रामचंद्र जी के पिताजी भी देवताओं को मनाते हैं, विनती करते हैं कि राम को वनवास न जाना पड़े, फिर भी कोई भी देवता सहायता नहीं कर पाया। इसलिए यह मन में सोच मत रखें कि जो काम बिगड़ने वाला है वो बन जाएगा। जो बिगड़ना है वो बिगड़ेगा। भावी प्रबल होती है, उसको होना ही है। जो होना है वो होनी होकर ही रहेगी। बस अपनी सांत्वना के लिए कुछ आदमी करता है, चाहे देवी देवता को मनाता हो, चाहे किसी को मनाता हो। सज्जनों, यह बात कहकर मुझे किसी के भक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। चौपाई का माध्यम यही कह रहा है, चौपाई का भाव यही कह रहा है कि विधि मनाव राव मन माही, जही रघुनाथ न कानन जाही। सुमिर महेश ही कहे निहोरी, और विनती सुनो सदा शिव मोरी। आस तोष तुम उधरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। दशरथ जी ने बहुत वंदना की, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। इसलिए मैंने इस भावार्थ को दिखाया है। सज्जनों, अगर किसी को ठेस पहुंच रहा हो या ठेस पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करेंगे। जो चौपाई का भावार्थ निकल कर आ रहा है, मैंने वही बात कही है। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देऊ, और वचन मोर तज रहा ही घरी, और परिहरशील स्नेह। राजा दशरथ जी भगवान शिव और ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु राम, श्री राम जी को ये प्रेरणा दीजिए उनके हृदय में, और आप सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचनों को त्याग करके और शील स्नेह छोड़ करके घर ही में रह जाएं, वनवास न जाएं। सज्जनों, लेकिन फिर भी यह बात असंभव रही। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, अजसु होई जग सुजस न साऊ, और नरक परों बर सुरपुर पाऊं, और सब दुख दुसह सहावहु मोर,
स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझे सहन करा लें, परंतु श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओट ना हो। भगवान शिव से और ब्रह्मा जी से विनती कर रहे हैं राजा दशरथ जी, लेकिन फिर भी ये विनती पूरी नहीं हो पाई। सज्जनों, भक्तजनों, राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री राम जी के पिता को प्रेम बस जान करके, यह अनुमान करके कि माता पिता, यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिता को दुख होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी पिता को प्रेम के बस जान करके और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, इसलिए देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझ करके क्षमा करना। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है। राजा दशरथ से राम ने कहा कि छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख उठाया है, मुझे किसी ने पहले ये नहीं बताया। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुन करके मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार कह रहे हैं राजा दशरथ जी से कि हे पिताजी, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम के बाद में दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो मंगल समय स्नेह बस सोच परी हरि तात, आयसु देई हरि सहिए, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, रामचंद्र जी ने कहा कि हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा राजा दशरथ जी से, धनी जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदारथ कर तल जाके, प्रिय पितु मत
करके आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जन्म का फल पा करके मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। राजा दशरथ जी से राम जी ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा वनवास से समय बीतने के बाद। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लग करके वन को चला जाऊंगा। ऐसा कह करके तब रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक के वश चिंता के वश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में फैल गई है बात, मानो डंक मारते ही बिच्छू का जहर विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वही सिर पकड़ के बैठ जाता है और सिर पीटने लगता है। बहुत बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो मुख सुखाही लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कट गई, और तेरी आवाज बजाए। सभी के मुंह सूख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर अयोध्या पर डंका बजा करके उतर गई हो, और जैसे शोक की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, भक्तों, मिले ही माझी विध बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कहे कहीं गारी, यही पापी ने बूझी का परेऊ छा
निकले हैं। सबके मुख सूख रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, सबके मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था, उन्हें वनवास दे दिया। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंक करके विष पीना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए आग हो गई। सभी लोग कैकेयी को उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठठ कर रख दिया। रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी है। सभी नगर के नर नारी यह कह रहे हैं। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योगी, अर्थात अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जा सकती है, पर भाई स्त्रियों की चाल को नहीं पकड़ा जा सकता है। सभी नगर के स्त्री पुरुष नर नारी ये कह रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि आग क्या जला नहीं सकती, समुद्र में क्या समा नहीं सकता, अबला कहाने वाली स्त्री जात क्या कर नहीं सकती, और जगत में काल किसको नष्ट नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो काह न पावक जारी सक, काह न समुद्र समाए, अब काह न बोला, अरे काह न करे अबोला प्रबल, अब ही जग कालू न खाए। सज्जनों, इस दोहे को दोबारा एक बार सुनिए और अपने मन में हमेशा याद रखिए कि काह न पावक जार सके, काह न पावक जार सक, काह न समुद्र समाए, काह न पावक जार सक, काह न समुद्र समाए, अब काह न करे अबोला प्रबल, अब के ही जग कालो न खाए। सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, आनंद कंत बिहारी भगवान बनवारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भाई बंधुओं की जय, सभी के ग्राम धाम की जय, चारों धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, 9 खंडों की जय, समस्त सृष्टि की जय। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें,
9876808061। आप सभी से पुनः एक बार नमन बंदन करता हूँ और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करता हूँ। सज्जनों, जहाँ कहीं से आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहें, कमियों को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जिन भाइयों को, जिन मित्रों को जवाबी कीर्तन करवाना हो, जागरण करवाना हो, शिव भजन, गणेश भजन, खाटू श्याम भजन, जो कुछ भी करवाना हो संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी से मैं पुनः एक बार सादर नमन